नमस्कार बहनों, आज जीत पुत्रिका है और आज आपको मैं कथा सुना रही हूँ। ये जो कि किताब के अनुसार है। किताब के अनुसार ही मैं कथा कहती हूँ और सुनती भी हूँ। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कालिकाल में लोगों का बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या कलयुग में माता जीवित रहती है, पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पाई तो वो गौतम जी के पास पहुंची। जब उनके पास पहुंची तो गौतम जी आनंद से बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी अस्थमा के द्वारा अपने बेटों को मारा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए थे। पुत्र को के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उसने धौम्य से कहा, विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होंगे, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी जिमुतवाहन नामक का एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ में अपने ससुराल पहुंचा और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के एक स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हे भाई रे, मुझ बुढ़िया के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका रुदन सुन करके राजा जी जिमुत वाहन का तो हृदय विद्रह हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा कि हे माता, आप क्यों रो रही हैं। बुढ़िया ने कहा कि गरुण प्रतिदिन आकर के मेरे गांव के बेटों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खा जाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुड़ के सामने फेर दिया। यह कहकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता लगते हो, कौन हो तुम मनुष्य तो नहीं हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मानव मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न ना करें, तुम अपनी इच्छा भर के मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ रुक गए और बड़े ही आदर से बोले कि हे राजा, जन्म और कुल की बात पूछने आदर से उनके जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह बताओ, वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने जब अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सभी के सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ पर बालकों को न खाया करें। ऐसा कोई उपाय करें कि जहाँ से जो लोग उत्पन्न हो वहाँ पर बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर के स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर के उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो चुकी थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाग हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर के तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ती भी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार न करें।
हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके के अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य भी नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह से का वरदान देकर के गरुण वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी के पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर के उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया था और अपनी सखी सियारिन को जाकर के बताने लगी। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ कर के उस चिन्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ कर के सियारिन ने व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनकर के आई और अपने पीपल के खोते में बैठी सखी सियारिन को सुनाने लगी। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसको भूख लग गई और उसी समय शव से भरे शमशान में जाकर पहुंची। वहां पर उसने इच्छा भर मांस खा लिया। चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह से नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी व्यापारी के घर में जन्मे। संयोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ था। इससे सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्ही छोटी हुई थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उनके मंत्री के साथ में अग्नि फेरे ली विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई और जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाते थे। और पुनर्जन्म को बातों का स्मरण करने वाली पत्नी, मंत्री की पत्नी, अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी वहीं पहुंचा दो जहां मेरे पुत्र चले गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने का प्रयत्न किया, पर मंत्री की पत्नी जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से उन्हें बचा लिया करती थी। एक दिन राजा ने अपने जन्म आदमियों के से उन पुत्रों का सिर काट करके पिटारी में रखवाया और वो पिटारी उसकी पत्नी के पास भिजवा दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात बन गए थे और भले चंगे 8 लड़के दौड़े दौड़े अपनी माता के पास आए थे। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछने लगा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि जिसके तुम्हारे बच्चों को बार बार मारा जाता है और जीवित हो जाते हैं। ईश्वर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिन्ह थी और तुम सियारिन थी। हम दोनों ने ही जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, पर तुमने पहले ही से पारण सबसे कर लिया था और मैंने कुछ नहीं खाया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अभी तुम इस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सतवचन कहती हूँ। उसकी कथा अनुसार रानी ने व्रत किया और तभी से उसके कई बेटे सुंदर सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक इस व्रत को करें। बोलो जीतु बंधन गोसाई की जय, जितिया माता की जय।